रात भर झोला लेकर के लोग घूमे हैं जी। अब झोला में क्या था वो तो इसके अलावा रमई राम को लेकर भी जो नाराजगी थी वो भी साफ लोगों के चेहरे पर नजर आ रही थी कि 9 बार के विधायक रह करके भी बोचाहा का विकास उन्होंने नहीं किया। मुकेश सहनी का हटने के बाद जो 3 टाइम पर हो गया था, चौथा टाइम के लिए इमरजेंसी में बांस का थुम्बी दिया गया था तो पशुपति कुमार पारस। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी इस सीट को पुनः एनडीए के खेमे में ले आना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बोचाहा चुनाव खत्म हो चुका है। इस चुनाव को लेकर जितनी ज्यादा सरगर्मियां थी, जितने ज्यादा राजनीतिक दल उतावला थे, लेकिन वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा है। बाबा से विस्तार में जानेंगे कि बोचाहा चुनाव के बाद अब आने वाले दिनों में क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, कौन सी पार्टी 1 नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 3 नंबर पर रहेंगे। चलते हैं बाबा के साथ। बाबा, क्या लग रहा है इस बार की क्या स्थिति बोचाहा में होने वाली है? देखिए सनी, हम लोग भविष्यवक्ता तो है नहीं जी, लेकिन जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, जो लोगों से बातचीत होती है, आप भी गए थे वहाँ लंबे समय तक आपने वहाँ अपना समय दिया, कई क्षेत्रों में आप घूमे, हर जाति बिरादर से जुड़े हुए क्षेत्र में, हर समाज के जुड़े हुए क्षेत्रों में आप गए, वहाँ का फीडबैक आप बेहतर ढंग से दिखाए और लोगों ने जो बातें कही वो हम लोगों ने भारत लाइव पे दिखाया। उसके आधार पर और आज जो वोटिंग का ट्रेंड देखने को मिला उसे देख करके लग रहा था कि जो चुनाव हो रहा है, मतदान जो किया है जनता ने, वो कांटे की टक्कर वाला है। मामला इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि त्रिकोणीय हो गया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा 16 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन उसके पहले जो वहां की परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सिर्फ 2 लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ पूरा एनडीए का कुल बात है। लेकिन सनी, सबसे बड़ी बात है कि कौन एनडीए था। आज से 1 महीना पहले वाला एनडीए था या 1 महीना बाद वाला? मतलब इस एनडीए में कौन कौन था, ये आप कहना चाह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। भाजपा अकेले थी? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। कारण कि आप जानते हैं कि अगर घर में कोई शादी या कोई ओकेजन हो, कोई किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम से ठीक पहले परिवार के किसी सदस्य को नाराज कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो कार्यक्रम तो होता है क्योंकि उसका समय निर्धारित हो गया, फीका हो जाता है, लेकिन बाकी के परिवार के लोगों में एक मनमुटाव और मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूटने वाली बात रह जाती है। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने गए थे, जीतन राम मांझी भी करने गए थे, पशुपति कुमार पारस भी गए थे, जिनकी नई एंट्री हुई। एनडीए में मुकेश सहनी का हटने के बाद जो 3 टाइम पर हो गया था, चौथा टाइम के लिए इमरजेंसी में बांस का थुम्बी दिया गया था तो पशुपति कुमार पारस को, वो भी गए थे। लेकिन इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कर रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वहां जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में जो शक्ति लगाई जाए और जितना पावर है भारतीय जनता पार्टी के पास। कारण कि आप समझिए ना कि आज से 15 दिन 20 दिन पहले एक बड़ा चुनाव जीत करके आई है। 5 राज्यों में चुनाव में से 4 राज्यों में क्लीन स्वीप करके आई है, सरकार बनाया है। उसके चुनाव में भी अच्छे परिणाम है। एमएलसी चुनाव में भी कहा जा सकता है कि अच्छे परिणाम है, हालांकि वहां सीटों का बहुत कमी हुआ है, 5 सीटों का नुकसान हुआ है एमएलसी चुनाव में भी। और ये सारे आंकड़े जो रुझान बता रहे हैं, जिस तरह का मतलब परिस्थिति पैदा हुआ है, उसमें एक बात तो निश्चित रूप से है कि मुकेश सहनी ने अंतर जरूर पैदा कर दिया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस जो महागठबंधन से छटक करके अपना उम्मीदवार उतारी थी, वो वैसा काम करने में सफल नहीं हुई है जैसा काम एनडीए से बाहर होने के बाद मुकेश सहनी ने किया। तो निश्चित रूप से जो मैं बात पहले कह रहा था और जिस तरह के आप वोटिंग की बात कर रहे थे कि इस बार 60% वोटिंग हुआ, देखिए होता है, मुख्य चुनाव से उपचुनाव में वोटिंग कम होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा, आपने कुशेश्वर स्थान और यहाँ तारापुर का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि मुख्य चुनाव से कम वोट हुआ था। लेकिन एक बात है कि इस पूरे चुनाव में जिस तरह से महिलाएं घर से बाहर निकल करके लाइन लग करके वोट दे रही थी, जो बातें आपके साथ लोगों ने कही थी, उन सारी बातों को अगर कैलकुलेट करके देखा जाए, अगर कसौटी पे कस कर देखा जाए, तो एक बात साफ नजर आता है कि जिस तरह से बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि कांग्रेस का विरोध इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा विरोध मुकेश सहनी का था, तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव जो है सीधा से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन
इस चुनाव में जो फैक्टर बन गए हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी के पास एक बात समझ लीजिए कि खोने के लिए कुछ नहीं बचा जी। उनको जो कुछ भी मिलता है वो गेन करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुकेश सहनी के समर्थन में एक दल ने ही उनका समर्थन करके अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया जी, जी। ये मुकेश सहनी के लिए बड़ी कहा जाए तो मानसिक रूप से जीत है जी। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इस बात से नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार में देर हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी देखने को मिल रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को जो खबरें आप लोगों ने दिखाई हैं, उसके अनुसार हमने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार विरोध हुआ है, लोगों को खदेड़ा गया है, जनता घुसने नहीं दे रही थी। बेबी कुमारी जो उनकी उम्मीदवार है, उनको लेकर के जो नाराजगी थी, और यही नहीं, इसके अलावा रमई राम को लेकर भी जो नाराजगी थी वो भी साफ लोगों के चेहरे पर नजर आ रही थी कि 9 बार के विधायक रह करके भी बोचहा का विकास उन्होंने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने मंच से जो बात कह दी ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और वहां की जनता के लिए एक सवाल जरूर लेकर के आता है। नीतीश कुमार ने कहा कि चमकी बुखार का ये जो क्षेत्र है वो काफी प्रभावित उससे रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पटना से महज 100-150 किलोमीटर दूर बोचहा, और उसमें अगर विकास की धारा इतनी कमजोर है, जहां हर साल बाढ़ बहा के ले जाता है, लोगों को चमकी बुखार और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, स्कूल कॉलेज नहीं है, लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न स्तरीय है, लोगों के पास रहने के लिए नहीं है। महिलाओं ने तो आपके साथ बातचीत के दौरान कहा कि उनके पास शौचालय नहीं है। ये सारी बातें दबंग उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। एक तरफ जहाँ कहा जाता है कि दलितों के और गरीब तबके के हितैषी हैं नीतीश कुमार, लेकिन ये सारी बातें देखने को मिली, और इसके आधार पर यदि वोट जनता ने किया है, जो जनता ने कहा है उसके आधार पर अगर वोट किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी इस सीट को पुनः एनडीए के खेमे में ले आना, क्योंकि विरोध के तौर पर देखा जाए तो विपक्ष का यानी राष्ट्रीय जनता दल का विरोध वहां नगण्य के बराबर था, और नहीं तो सवर्ण समाज के कई नेताओं ने जाकर के समर्थन कर दिया। और उसके ठीक पहले जो 24 सीटों का परिणाम आया, उसने कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक बात जरूर पैदा कर दी कि लालू प्रसाद नहीं, तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने युवा के तरह युवा सोच के साथ अपनी बातें रखी हैं और उसके साथ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम में टकराव तो जबरदस्त है। लेकिन अगर 51-49 की बात की जाए तो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 51 तेजस्वी यादव को दिया जा सकता है और बाकी के लोगों को 49 पे रखा जा सकता है। परिणाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, सरकार इनकी है, बहुत सारी बातें होगी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि रात भर झोला लेकर के लोग घूमे हैं, अब झोला में क्या था वो तो वही लोग बताएंगे। लेकिन सीधी तौर पे जो अगर चुनाव जिस तरह से जनता आप लोगों से बातचीत करने के बाद वोट दी है और जम करके वोट दी है, 60% वोट कम नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं एनडीए को चौंका सकता है। जी, तो बाबा ने आपको विस्तार से बताया कि वहाँ की परिस्थितियां क्या है, किस तरीके से लोगों ने वोटिंग की है, महिलाओं ने वोटिंग की है, और पटना से महज इतने दूरी पर जहां चमकी बुखार को लेकर मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, तो ये भी माना जाता है कि उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर से ज्यादा दूरी नहीं है, 8-10 किलोमीटर का फासला है। ऐसे में ये सब जो मुद्दे हैं काफी अहम रहेंगे और ये सब मुद्दे किनके खिलाफ बनेंगे, यानी जिनके सरकार है उनके खिलाफ बनेंगे। तो हो सकता है ये सारे चीजों को लेकर वोटर्स डाइवर्ट हो और एक बार फिर से राजद को बहुमत की तरफ वहां पे दिखाई दे रही है। लेकिन अब इंतजार करना होगा 16 तारीख के परिणाम का, राजद को क्या वोट मिलता है और जीत हार का मार्जिन कितना रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।